हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th में चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। ओके, तो आज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। अब टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है? तो टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग होता है स्पेशल वर्ड्स, स्पेशल मीनिंग्स इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को हम जब भी यूज़ करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं, जिनके स्पेशल वर्ड्स, स्पेशल मीनिंग्स एंड क्लियर मीनिंग होते हैं, जिन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर हमने वो नहीं जाना तो हमें अकाउंट्स के बारे में पता नहीं चलेगा। इट मीन्स आप समझ सकते हो कि अकाउंट्स अगर एक बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग का जो बेस है वो ये सारे के सारे अकाउंटिंग वर्ड्स हैं। आपको ये अकाउंटिंग वर्ड्स अच्छे से समझ में आएंगे, क्या होते हैं पता चलेगा, तभी आप अच्छे से अपनी बिल्डिंग को बिल्ड कर पाओगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहला हमारा स्पेशल वर्ड है जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी के अंदर, बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन होता क्या है? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है उसे हम डीप में जान लेते हैं। A transaction which is exchange of product or service of business between two or more persons in form of cash or on credit। ओके, यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस को एक्सचेंज करना है। किसको एक्सचेंज करना है? बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, एक या एक से ज़्यादा लोगों को, इन फॉर्म ऑफ कैश और ऑन क्रेडिट। ओके, या तो कैश में हो सकता है या तो क्रेडिट में हो सकता है। कैश का मतलब क्या होता है? आपने यहाँ पे गुड्स परचेज किया और सामने आपने कैश एक्सचेंज में दे दी। और क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि आपने गुड्स परचेज किया बट आप उसको बोल रहे हो कि आप विदिन 10 डेज अमाउंट पे कर दोगे, तो उसका मतलब क्या होगा कि आपने ऑन क्रेडिट परचेज किया है। तो अब बिजनेस ट्रांजेक्शन में होता क्या है? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन में अगर हम इसके फीचर्स जाने तो ये होता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ये कैसा ट्रांजेक्शन होता है? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या होता है? तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब होता है मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे हमें पता है कि ये 5000 रुपीज़ है, ये 10,000 रुपीज़ है, तो ये एक स्पेशल मेजरमेंट है ओके मनी का। तो उसी तरह से बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं जिनको हम टर्म्स ऑफ मनी में मेजर कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन में ये बिजनेस ट्रांजेक्शन के फीचर्स होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा वो ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन है? तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विस को एक्सचेंज किया जा रहा होगा, दो या दो से ज़्यादा लोगों को, और उनको एक्सचेंज में बदले में हमें लेना क्या है? उनसे कैश लेना है या तो उन्हें क्रेडिट पे देना है। क्रेडिट पे देंगे तो क्या होगा? फ्यूचर में हमें अमाउंट रिसीव होगी। तो हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर कर सकते हैं और इसे हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मान सकते हैं। और अगर ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है तो उसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। तो ये तो हो गई बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात। अब आ जाता है कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम और अच्छे से समझते हैं इसे। अब कैश ट्रांजेक्शन क्या होगा? तो कैश ट्रांजेक्शन का मतलब होगा यहाँ पे कि अगर मैंने 10 रुपये की पेन खरीदी, ओके, मैंने 10 रुपये की पेन खरीदी और सामने मैंने सेलर को 10 रुपये उसी वक्त दे दिए, तो उसे मैं क्या बोलूँगी? कैश ट्रांजेक्शन बोलूँगी। अदरवाइज अगर मैं क्रेडिट पे परचेज कर रही हूँ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो उसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पे?
वहाँ पे मैं क्या बोलूँगी, मैं कैश नहीं दूंगी, मैं बोलूँगी कि विदिन 10 डेज मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगी। ओके, 10 दिनों के अंदर मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगी। जो मैंने पेन खरीदी है ना तुमसे, उसके मैं पैसे 10 दिनों में लौटा दूंगी। तो वो ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर कैसा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब क्या होता है ना, बिजनेस में हम कभी कभी गुड्स जो परचेज करते हैं क्रेडिटर्स से, वो गुड्स हम यहाँ पे कुछ वक्त के बाद उन्हें अमाउंट पे करते हैं, तो उसे हम कौन सा ट्रांजेक्शन बोलेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अभी आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स कि थोड़े टाइम के बाद उन पैसों को लौटाना, ऐसा समझो। बाकी आगे जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब हम आ जाते हैं सेकंड स्पेशल वर्ड पे, और सेकंड यहाँ पे स्पेशल वर्ड क्या है हमारा, इवेंट। अब इवेंट क्या होता है, तो जो हमने पहला ट्रांजेक्शन किया ना बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसका रिजल्ट, उसका जो भी रिजल्ट आएगा ना, जो भी सिचुएशन अराइज होगी, उससे आप इवेंट बोलोगे। क्या बोलोगे, इवेंट। अब वो कैसे, तो एक एग्जांपल देती हूँ कि हमने यहाँ पे गुड्स ऑफ ₹1000 सोल्ड टू नेहा which is purchased ₹800। ओके, हमने 1000 का गुड सोल्ड किया है नेहा को, जिसको हमने कितने में परचेज किया था, 800 में परचेज किया था। तो अगर यहाँ मैं लिखती हूँ सेल किया है मैंने 1000 का गुड्स, तो ये 1000 का गुड्स क्या हुआ, बिजनेस ट्रांजेक्शन, मैंने सेलिंग किया। ओके, अब मैंने उसको परचेज कितने में किया था, यहाँ पे परचेज किया था 800 में। ये क्या हो गया, यहाँ पे 200 का प्रॉफिट अराइज हो रहा है। क्या हो रहा है, 200 रुपये मुझे बचे। मैंने 800 में खरीदा, बेचा कितने में, 1000 में। तो 200 रुपये जो प्रॉफिट हुआ है ना यहाँ पे, वो क्या होगा, इवेंट होगा। आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन अराइज एन इवेंट। जो भी इंसिडेंट्स, जो भी रिजल्ट, जो भी सिचुएशन अराइज होगी ना, उसे आप क्या बोलोगे, अकाउंटिंग भाषा में उसे हम बोलेंगे इवेंट। ओके, तो यहाँ पे हमने सेकंड वर्ड को भी कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं थर्ड में। थर्ड है हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, तो यहाँ पे ऑनर ऑफ द बिजनेस जो होगा, ऑनर ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस को जब कमेंस मीन्स स्टार्ट कर रहा होगा, जब भी बिजनेस को स्टार्ट करेगा, कमेंस द बिजनेस, तो वो कुछ तो लेके आएगा ना अपने बिजनेस में। क्या क्या ला सकता है, वो कैश ला सकता है, वो मशीनरीज ला सकता है, वो फर्नीचर ला सकता है, और बहुत सारी असेट्स जो भी है वो ला सकता है। तो उसे आप क्या बोलोगे इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, उसे आप कैपिटल बोलोगे। कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द ऑनर। ऑनर यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा, बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करेगा, और उस कैपिटल में कैश भी हो सकता है, मशीनरी, फर्नीचर, बहुत सारी ऐसी असेट्स भी हो सकती है, तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल। अब यहाँ पे जो कैपिटल है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ऑनर प्रोवाइड कर रहा है, और ये कैपिटल जो है वो भी यहाँ पे मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी होगा, जिसकी हम मनी में वैल्यू काउंट कर सकते हैं। कैश लाया, चलो 10,000 रुपये कैश लाया तो मनी में समझ सकते हैं। मशीनरी 5000 की लाया, 10,000 का फर्नीचर लाया, इनकी इकोनॉमिकल वैल्यू है, ओके, इनकी टर्म्स ऑफ मनी में वैल्यू है। तो यहाँ पे उन सारी चीज़ों को जो टर्म्स ऑफ मनी में वैल्यूएशन उनकी हो सकती है, उसे हम कैपिटल मान सकते हैं। तो बहुत ही आसान है कैपिटल को समझना। अब आ जाते हैं हम फोर्थ वर्ड में, और फोर्थ वर्ड है हमारा ड्राइंग। अभी तक ऊपर हमने देखा कि बिजनेस में ऑनर लेके आ रहा था, तो आप बोल रहे थे कि कैपिटल है, लेकिन अगर बिजनेस से ऑनर ही अब कुछ उठाकर लेके जा रहा है, सपोज यहाँ पे बिजनेस से ऑनर विड्रॉ 5000 कैश, ऑनर ने अगर बिजनेस में से कुछ उठाया है तो उसे हम क्या बोलेंगे,
ड्राइंग्स बोलेंगे। जब ऑनर बिजनेस को प्रोवाइड कर रहा था ना, तब आपने उसे क्या समझा था, यहाँ पे कैपिटल समझा था। लेकिन अब यहाँ पे बिजनेस ऑनर को प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा बोल सकता है ना हम कि बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है किसको, ऑनर को, तो वो ऑनर के लिए क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे जो भी ऑनर बिजनेस में से उठाएगा, कैश हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, A to Z कोई भी असेट, कुछ भी अगर बिजनेस में से ऑनर उठा रहा है तो उसे हम क्या मानेंगे, ड्राइंग्स ऑफ द ऑनर मानेंगे। और बिजनेस यहाँ पे ऑनर को ड्राइंग्स प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा हम बोलेंगे। तो ये भी बहुत इजी है ड्राइंग। अब आ जाता है फिफ्थ, जो हमारा लास्ट रहेगा आज के सेशन का स्पेशल वर्ड, वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, तो लायबिलिटी को आप बोल सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोल सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जवाबदारी बनती है किसकी, बिजनेस की, पे करने की। बिजनेस को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों साइड अगर कुछ भी पे करना है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसे हम बोलेंगे लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पे बिजनेस की दो तरह की लायबिलिटी हो सकती है, एक हो सकती है इंटरनल लायबिलिटी और दूसरी हो सकती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, ये जो दोनों लायबिलिटीज है ना, वो है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन और रिलेशन, ऐसा बोल सकते हैं हम। सो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्रिएट होती है। कैसे, तो अगर कुछ भी ऑनर बिजनेस में लेके आ रहा है तो यहाँ पे बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऑनर को पे करे अमाउंट। सपोज यहाँ पे ऑनर ने 1 लाख रुपीज बिजनेस के अंदर कैपिटल डाला, तो उसे हम क्या मानेंगे कि बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है टूवर्ड्स द ऑनर। और अगर उसी जगह पे यहाँ पे बिजनेस बैंक लोन ले रहा है या किसी फाइनेंस से मनी उठा रहा है, तो उसे हम क्या मानेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी टूवर्ड्स द बैंक, एक्सटर्नल लायबिलिटी टूवर्ड्स द फाइनेंस कंपनी। ओके, यहाँ पे बिजनेस किसको पे करेगा, थर्ड पार्टी को पे करेगा जो कि ऑनर नहीं है। अगर ऑनर को पे कर रहा है तो लायबिलिटी कौन सी क्रिएट होगी, इंटरनल। और अगर ऑनर को छोड़ के थर्ड पार्टी को पे कर रहा है तो लायबिलिटी कौन सी क्रिएट होगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब यहाँ पे जो लायबिलिटी है पे करने की, वो क्या क्या हो सकती है, तो सपोज यहाँ पे बिजनेस ने कुछ गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट। ओके, क्रेडिट पे उसने बिजनेस में अपने गुड्स डाला है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट पे लेने की वजह से क्रेडिट जिसने दिया है क्रेडिट पे उसे पे भी तो करना पड़ेगा ना, तो वो क्या हो जाएगी, जब तक बिजनेस उसे पे नहीं कर देता ना अमाउंट, उसे हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी टूवर्ड्स द क्रेडिटर। ओके, हमें क्रेडिटर को पे करना है, हमें उस पर्सन को पे करना है जिससे हमने गुड्स को परचेज किया है, तो उतनी अमाउंट की हमारी लायबिलिटी टूवर्ड्स द दैट पर्सन। ओके, उसके बाद ये हो गया हमारा इंटरनल एक्सटर्नल ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन। अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अगर टाइम के अकॉर्डिंग आप देखो तो भी दो तरह की लायबिलिटी अराइज होती है। कौन सी लायबिलिटी है वो दो तरह की, तो उसमें आ जाता है पहला करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब होता है विच इज पे विद इन 1 ईयर। कितने टाइम के अंदर आपको इस लायबिलिटी को पे करना है, आपने गुड्स परचेज किया है, ओके, क्रेडिटर से, अब आपको पे करना है, कितने टाइम में पे करना है आपको, विद इन 1 ईयर। तो उसे आप क्या मानोगे, बिजनेस की करंट लायबिलिटी। उसको अगर 1 साल के अंदर पे करना है तो हमें उस क्या मानेंगे, उसे करंट लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी कैसी होगी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलोगे इसे, क्या बोलोगे, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अब दूसरी अगर लायबिलिटी देखो तो वो हो जाती है नॉन करंट लायबिलिटी। अब ये उससे इनवर्स इफेक्ट देती है। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर किसी को अमाउंट पे कर रहे हो तो उसे आप करंट लायबिलिटी मान रहे हो। अगर 1 साल से ज़्यादा वक्त लगा रहे हो तो उसे आप नॉन करंट लायबिलिटी मानोगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा टाइम अगर आप ले रहे हो लायबिलिटी को पे करने के लिए
तो उसे आप बोलोगे नॉन करंट लायबिलिटी टूवर्ड्स द पर्सन जिससे आपने गुड्स परचेज किया है, जिसको आपको पे करना है। और इसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। 1 साल से ज़्यादा है मतलब बहुत सारा टाइम हो सकता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जब भी हमें पे करना हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उस लायबिलिटी को हम नॉन करंट लायबिलिटी में काउंट करेंगे। सो आज के सेशन में हमने अपने 5 स्पेशल वर्ड्स को टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में कंप्लीट कर दिया है। अगले सेशन में मिलते हैं और नए टॉपिक्स और नए वर्ड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।